हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इस फॉर्म की इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 9th में आप इसे पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो जो जनरल फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है वेयर a not = 0, a cannot be 0। अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चों डिग्री 2 की इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2 की इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 की इक्वेशन। एक होता है बच्चों इक्वेशन और एक होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल भी पढ़ा है डिग्री 2 का क्लास 10th में। वो इस फॉर्म में होता है, वो भी इसी फॉर्म का होता है। देखने में आपको दोनों एक जैसे लग सकते हैं। a कैन बी 0 और b और c मे नॉट बी 0। ये b और c कुछ भी हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होगा। और ये तीनों ही रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम यहाँ रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछे तो आप बोल देना भाई ये रियल नंबर है। a b c क्या है? रियल नंबर। उसमें a पर कंडीशन है कि a 0 नहीं होगा, पहली चीज़। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? पॉलिनोमियल केवल एक एक्सप्रेशन होती है, इसमें कुछ जीरो नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बोलो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। इसमें हमें कुछ अभी सॉल्व नहीं करना होता, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जबकि ये एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन और इसमें क्या फ़र्क होता है? इक्वेशन में इक्वल टू कुछ होगा, इक्वल वर्ड होगा, इक्वल से ही इक्वेशन बना है। मतलब हम उसे इक्वेट करते हैं किसी चीज़ से। जैसे हमने यहाँ पे इसे 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ तो किसी चीज़ से इक्वेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन को कुछ टर्म सेटिस्फाई करती हैं। यहाँ पर x सेटिस्फाई करेगा किसी चीज़ को, इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन और इसमें ये फ़र्क है। पॉलिनोमियल केवल एक एक्सप्रेशन है, अगर हम उस पॉलिनोमियल को 0 रख दें तो वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, हमें इसे याद रखना है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो हमारी इक्वेशन है कि नहीं, हमें जिसमें ये देखना है। तो पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बुक में, कि ये बताओ ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बच्चों से खोल लेते हैं और फिर इसे देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। ठीक है ना, 2 × 2 × x। बच्चों भी ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, 7th 8th 9th से आप पढ़ते आ रहे हो। अगर ये फॉर्मूले भी अभी आपको नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो। तो फॉर्मूले आप ढंग से पढ़ें, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि x - a - b का होल का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। x² प्लस 4, ये कितना हो गया? -4x प्लस 1, और ये 2x - 3। सबको एक तरफ लाते हैं पहले। देखो x², ये 4 और ये प्लस 1 5 हो जाएगा, ये -4x प्लस 5। इस 2x को धर रहा है माइनस का, इस 3 को धर रहा है प्लस का, इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म को देख लेते हैं कौन सा। ये तो x² हो गया, ये -4 - 2 कितना हो जाएगा? -6x। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। तो देखो बच्चों उसी फॉर्म में आ गई ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गई है। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a कितना है यहाँ पे? 1 है, a 1 है। b कितना है? x के साथ वाला b होता है। और c कितना है? कांस्टेंट टर्म। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है x × x + 1, ठीक है, प्लस 8 = x + 2 और x - 2। ठीक है, इसको देख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करा x, ये 8। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। a + b a - b का है, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। याद होने चाहिए भाई ये फॉर्मूले, अब तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।
ए प्लस बी ए माइनस बी, यार बार बार लिखवाते हो तुम लोग यार, हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस का, ये 2 2 जा 4 माइनस का, इधर आके प्लस का 4, इधर 0 बचा। देखो बच्चों ये माइनस प्लस कट गया ना, तो ये क्या बचा एक्स, 8 और 4 12, तो यहाँ तो स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बची, स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई, तो नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। डिग्री 2 की टर्म खत्म हो गई, स्क्वायर वाली टर्म आई नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक बच्चों नहीं है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या है, ये है भाई x इंटू 2x, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक के। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे 4.1 के। इसको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो x को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इधर ला के माइनस करा, इस 1 को भी इधर लिया इक्वल टू 0, तो 2x में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया तो x स्क्वायर बचेगा। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक है। a कितना है यहाँ पे 1 है, b कितना है x के साथ वाला, और c कितना है -1, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल है, उसमें दिया है x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो अगर, तो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ठीक है। तो a का क्यूब प्लस b, 2 का क्यूब हो जाता है 8 प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये एक्स क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब पड़ जाएगा, क्यों लिखना है, दोनों तरफ का है ना, उधर आके माइनस ही होना है। तो ये बचा 8 प्लस 3 2 जा 6x, 6x x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर, 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x इक्वल टू -4। इसको भी इधर ले आएंगे तो 6x स्क्वायर लिखा, फिर 12x, ये 8 और ये 4 आके इधर जुड़ जाएगा, 12x प्लस 4। तो बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक है, a हमारा ये है, b हमारा 12 है, c हमारा 4 है। तो यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल में। ये तो एग्जाम्पल थे, बुक की एक्सरसाइज है हमारी। एक्सरसाइज में जो पहली प्रॉब्लम है 4.1 की, वो ये है कि हमें ये देखना है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। 2x माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 6, ये और ये कट गया है ना, सेम सेम होता है दोनों साइड तो कट जाता है, इधर आके माइनस होना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 इधर आ जाएगा इक्वल टू यहाँ बचा 0। तो एक्स स्क्वायर बच्चों देखो यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी हमें तो क्वाड्रेटिक देखना है तो यस क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 तो होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक है। 1 डिग्री हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री हो या ना हो, बस डिग्री 2 होनी चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक होगी। हाँ रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, नहीं भाई ये नहीं बनेगी क्वाड्रेटिक, इसकी पावर 1/2 होगी। मैं पॉलिनोमियल में बता चुका हूँ आपको कि डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, है ना, ये सब हम तो पढ़ चुके हैं। तो ये है बच्चों दूसरी प्रॉब्लम इसकी कि ये भी हमें चेक करना है, यहाँ पे -2 3 माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करा -6, 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x माइनस माइनस प्लस 2x, ये नहीं कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का है, कहीं से काट दो, सेम साइन के होते तो कटता है, इसको यहाँ ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी यहाँ ले आए -2x, 6 को इधर ले आए तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यस इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक, a1 b -4 और c 6 हो गया, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x प्लस 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो तरीके, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर लो या तो ऐसे लिख लो इसे, हालांकि आपको अब ये फटाफट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, x के साथ पूरा -2 के साथ पूरा, x के साथ ये पूरा -1 के, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x
-2 के साथ -2x, 2 1 जा 2 माइनस का, इधर भी देखो x के साथ x², फिर 3x -x -3। तो ये देखो ये तो कट गया। अब यहीं से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक नहीं होने वाली, x² खत्म हो गया है, ये कितना बचा -x -2x में से 2x किया तो -x, इधर बचेगा 3x में से किया तो 2x -3। सॉल्व करके अगर लिखो तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -3x, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐसे। तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वह ही 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या है, 4th वाली प्रॉब्लम है x -3 इंटू 2x + 1 और इधर है x इंटू x + 5। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x² प्लस x। ठीक है, फिर -3 से करेंगे, -3 2 जा 6, -3 1 जा 3, इधर भी x² + 5x, सबको ले आओ एक तरफ। ये x² इधर आके माइनस हो जाएगा 2 से, तो बचेगा x², x -6x -5x, और ये भी इधर का आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, -3। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A1 है, B -10 है, C -3 है। x² और x नहीं लिखते A B C के साथ, ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये है, अच्छा अभी हमने यही करा था, x² + 3x + 1 = x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। तो ये देखो x² + 3x + 1, इसके होल स्क्वायर को खोल देंगे तो a² + b² - 2ab। तो ये और ये तो कट गया, तो x² खत्म हो गया। बाकी सिंप्लीफाई करो या ना करो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही x² इक्वेशन में ख़त्म हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। उसके बाद है हमारा जो ये 7th पार्ट है कि x + 2 का होल क्यूब = 2x और ब्रैकेट में x² - 1। तो a + b का होल क्यूब लगा देते हैं, फार्मूला अभी मैंने लगाया था, तो ये आ जाएगा 3a² b 6x² + 12x आया था बच्चों ये। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x³ - 2x। अब देखो इस 2x³ को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 ऐसे हो जाएगा, x³ - 2x³, कितना बचेगा, -x³। तो ये -x³, ये फिर x² वाली टर्म लिख देता हूँ 12, और ये 2 इधर आके जुड़ जाएगा 14x + 8। देखना क्या है हमें, देखना हमें ये कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो गई, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, इसमें 3 होगी, नॉट क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन को क्यूबिक बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी इसमें, 3 थी। ठीक है, एक और जो लास्ट है इसका x³ - 4x² - x + 1 = x -2 का क्यूब। तो ये तो ठीक है, ऐसे ही रहने दो, उधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व कैसे करेंगे, a का क्यूब माइनस इसमें b का क्यूब -3 2 जा 6x x -2। तो ये और ये तो बच्चों कट जाएगा, सेम साइन है, -4x² - x + 1 = -8 6x², 6 2 जा 12x। अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक होने वाली है, माइनस आएगा इधर होके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का लिख देते हैं, -x ये, अच्छा यहाँ पे 12x होगा, ये इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा, +1 + 8। तो देखो ये कितना बचा, 2x² - 13x + 9। तो यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमें ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। इस फॉर्म की इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक होती है। तो पहली चीज़ हमें क्या याद रखनी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0 0 बोलना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये बोलना भी ज़रूरी है कि a कैन नॉट बी 0, a जो होगा वो 0 नहीं होगा, a जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये था। अब आगे कुछ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अभी हम आगे देखेंगे, इसे हमें सॉल्व भी करना है। तो फिलहाल तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले एग्जाम्पल जो है वो ये था कि जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है। कंचे खेले हैं आपने? आजकल की पीढ़ी तो नहीं खेलती, हम अपने टाइम पे खेलते थे। आजकल के बच्चे तो बेचारे मोबाइल और टीवी में कैद होके रह गए हैं। हमारे समय पे हमने बहुत कंचे खेले, पतंग भी बहुत उड़ाई, क्रिकेट भी बहुत खेला करते थे, कैरम भी बहुत खेला करते थे।
तो बचपन का आनंद तो लिया है। खैर, तो उनके पास, दोनों के पास 45 मार्बल है, दोनों के पास मिला के। हो सकता है एक के पास 10 हो, एक के पास कितने हो, 35 हो। ऐसा भी हो सकता है एक के पास 25 हो, एक के पास 20। हमें नहीं पता अभी कितने कितने हैं। तो दोनों के पास 45 है, ये तो पता है। तो जॉन के पास मान लेते हैं, लेट जॉन के पास जो मार्बल हैं वो हम मान लेते हैं x। तो बच्चों जीवंती के पास कितने होंगे? दो तरीके हैं, क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक में बनाएंगे इक्वेशन तो हमारा सारा इक्वेशन x में बनना चाहिए। तो जीवंती के पास होंगे बच्चों 45 माइनस एक्स। देखो कैसे पता है, जैसे मान लो जॉन के पास 20 मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 20, है ना। बचे हुए जीवंती के पास होंगे 25 होंगे। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि भाई अगर जॉन के पास x मार्बल है तो डेफिनेटली जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होंगे। दोनों पे बराबर ही तो थे। जॉन के पास मान लो 40 मार्बल है ना, तो जीवंती पे कितने हो जाएंगे? 45 माइनस 40, मतलब 45 में से ये जॉन के मार्बल माइनस कर दिए तो जीवंती के मार्बल हमें पता चल गया कि उसके पास तो भाई इतने मार्बल हैं। तो जॉन के पास अगर x मार्बल हैं तो जीवंती के पास बचे 45 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब 5 मार्बल इसके हो गए, 5 मार्बल इसके हो गए। तो व्हेन बोथ लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। तो देखो इस पे पहले x थे, तो अब कितने बचे? जॉन पे मार्बल कितने बचे भाई? x थे ना, तो अब बचे x माइनस 5। 5 तो खो गए, लॉस्ट हो गए। जैसे उसके पास 10 होते, 10 में से 5 खो गए तो कितने बचे? 10 माइनस 5। 20 होते तो 20 माइनस 5। यहाँ पे कितने हैं? x, तो x माइनस 5 हो गए। इसी तरह जीवंती के भी 5 मार्बल खो गए, तो इसमें से भी कितना माइनस कर देंगे बच्चों? इसमें से भी हम 45 माइनस एक्स में से इसके भी 5 मार्बल खो गए, तो 45 में से 5 माइनस होगा। देखो ये तो x है, ये तो माइनस होगा नहीं, ये तो पता नहीं क्या है। तो 45 में से 5 गया 40। तो जीवंती के पास अब इतने मार्बल बचे, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए थे। आगे उसमें बोला है कि अब जो मार्बल थे उनका प्रोडक्ट 124 है, मतलब जॉन के मार्बल और इसके मार्बल, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है? 124। नाउ कंडीशन हमें ये दी है कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। इस कंडीशन से हमें x निकालना है। अभी तो हम क्वाड्रेटिक बनाना सीख रहे हैं, जब हम इसके सॉल्यूशन पाएंगे तो वहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी बस इसे बना लेते हैं। तो x देखो 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40x। अच्छा ऐसे लिख लो भाई, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसे ऐसे कर लो, x के साथ ये पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस 5 के साथ ये पूरा ब्रैकेट, इधर कितना आ जाएगा? 124। तो x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 200, माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5x। इस 124 को भी इधर ले आएंगे माइनस का, इधर बचेगा 0। तो पहले ये लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी टर्म, 40x और 5x कितना हो गया बच्चों? 45x, माइनस 200 माइनस 124 माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक तरीका ये। दूसरा, अगर ये माइनस हम हटाना चाहते हैं तो हम सबके साइन बदल सकते हैं, या तो हम सबको उधर ले जा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, या सबके साइन बदल दो क्योंकि एक साइड 0 है। जब 0 होता है ऐसा तो सबके साथ हम कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को उधर ले गए प्लस का हो जाएगा, है ना, ये उधर जाके माइनस का 45x हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या करा? सबके साइन बदल दो, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। 0 का क्योंकि कोई साइन नहीं होता ना, प्लस माइनस, इसलिए मान लो यहाँ पे 7 होता तो फिर मेरे को यहाँ पे -7 लिखना पड़ता। सबके साइन जब बदलेंगे ध्यान रखेंगे। तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हमसे वो इस इक्वेशन को सॉल्व कराएगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। तो ये इक्वेशन आप नोट कर ले, जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसे डायरेक्ट यूज़ करूँगा कि कैसे हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बच्चों, ये एक्सरसाइज की है तुम्हारी सेकेंड प्रॉब्लम, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल 2 ही है। इसमें है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? टॉयज़ बनाती है, कुछ खिलौने बनाती है, टॉयज़ इन अ डे। अब कितने बनाती है पता नहीं हमें, ठीक है, अभी हम मान लेंगे एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है।
आगे है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि कितने खिलौने बनाती है, कुछ भी बनाती होगी उसकी काउंटिंग तो हम मान लेते हैं एक्स पर डे, एक दिन में वो एक्स खिलौने बनाती है। हमें नहीं पता कि कितने हैं वो खिलौने, एक्स बनाती है। ठीक है, वाई भी मान सकते हैं भाई, एक्स से क्यों माना, कुछ भी मान लेंगे, वेरिएबल अभी अननोन है तो मानना पड़ेगा। तो आगे क्या है, ये पाया गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। ये कह रहा है कि जैसे मानो एक दिन में वो 100 खिलौने बनाती है, ठीक है, एक दिन में 100 खिलौने बनाती है, तो एक खिलौने की जो कॉस्ट थी, एक खिलौने की कॉस्ट है 100 माइनस 55 रुपये, मतलब 45 रुपये है। ये पाया गया कि जो एक खिलौने की कॉस्ट थी वो क्या थी, टोटल नंबर ऑफ टॉय माइनस 55। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपको लिखना आना चाहिए बच्चों, कैसे लिखना है, चीज़ों को लिखना कैसे, और जैसे आप लिखना सीखोगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कैसे। तो लिखना सीखें, कंडीशन लगाना सीखें, जो चीज़ नहीं पता उसे वेरिएबल देना सीखें कि भाई जैसे टॉय हमें नहीं पता कितने तो हमने उसे एक्स मान लिया। आप कंडीशन लगाओ, एक टॉय की, एक खिलौने की जो कीमत है वो कितनी है, टोटल टॉयज माइनस 55, ये एक खिलौने की कीमत है, ये एक खिलौने की कीमत हुई। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। ये पाया गया कि वो जो खिलौने बनाने में जो सारी लागत लगी वो 750 रुपये थी, 750 थी। कितनी लागत लगी, 750। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 100 मान लियो वो जो थी इंडस्ट्री वो 100 खिलौने बना रही थी एक दिन में, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आएगी, 100 माइनस 55। ठीक है, ये है टोटल टॉयज और ये है कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट, ठीक है ना भाई, टोटल और ये एक की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल हो जाएगी 100 इंटू 100 माइनस 55, ऐसे हो जाएगी। जैसे ये 45 आई ना एक खिलौने की कॉस्ट, एक खिलौने की कॉस्ट अगर 45 आ गई तो दो की कितनी आएगी, 45 इंटू 2, 3 की कितनी आएगी, 45 इंटू 3। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम किस मेथड से करेंगे। तो एक खिलौने की कॉस्ट ये और ये टोटल टॉयज, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो हमें दी है, टोटल कॉस्ट हमें दी है 750। अब टोटल कॉस्ट का बच्चों जो फार्मूला होगा वो होगा टोटल टॉयज, जितने टॉय बने, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन टॉय। एक टॉय की कीमत, एक खिलौने की कीमत को अगर हम सभी टॉय से मल्टीप्लाई कर दें तो 750 रुपये आ जाएगा। तो टोटल टॉयज कितने थे, एक्स, एक की कीमत कितनी थी, एक्स माइनस 55 था, या टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ था 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस एक्स था बच्चों है, तो 55 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे हम कर देंगे 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, या तो मैं 750 को उधर ले आऊँ या उसको उधर ले जा लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ठीक है ना, इधर हमने 0 लिख दिया, इधर 0 बचा, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, 55 उधर चला गया माइनस का, और ये 750। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 0 को इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 एग्जाम्पल की, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। आगे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम वो ये है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ इज दी है, उसके आगे दिया है कि द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है बच्चों, ये हमने लेंथ मान लिया और ये ब्रेथ मान लिया। लेंथ जो है वो 1 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ के डबल से, ये कंडीशन हमें दी है। लेंथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रेथ के डबल से, ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो हम इसकी ब्रेथ को x मान लेंगे। ये मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया, जिससे कंपेयर करा जाए। लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं ब्रेथ से, तो ब्रेथ को आप x मान लो, मैंने इसे x मान लिया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, लेंथ आ जाएगी 1 + 2x, ठीक है, ये हमारी लेंथ आ गई। अगर मेरी ब्रेथ x है तो लेंथ इतनी आ गई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमें कितना दिया हुआ 528। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, L × B। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। L की वैल्यू ये है
1 + 2x लिखो या 2x + 1 लिखो। ये लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी है x, ये कितना है 528। x को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 528 को इधर लिया है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। बाद में इसे सॉल्व करेंगे, जब हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। अगली प्रॉब्लम में है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा। जैसे 2 का कंसेक्यूटिव कौन बनेगा 3, 3 का 4, ऐसे। तो हमें तो इंटीजर पता नहीं कौन से हैं, ये बोला है बस। तो अगर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारा x है, मान लिया वो क्या है x, तो दूसरा डेफिनेटली x + 1 होगा या x - 1 होगा। तो हमने x माना है तो सेकंड क्या होगा, देन सेकंड कंसेक्यूटिव होता है उससे एक ज़्यादा, उससे अगला या उससे पिछला। सेकंड इंटीजर हो जाएगा बच्चों हमारा, एक जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है ना, जैसे एक 4 है तो अगला क्या होगा 5। ठीक है, एक 5 है तो अगला क्या होगा 6, ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई बोल रहा है किसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 के बराबर है। 306, तो ये हो जाएगा x² + x - 306 = 0। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम इसे सॉल्व करेंगे बाद में। तो ये हमें इसमें फॉर्म करनी है, अभी सब में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मम्मी है उससे 26 साल ज़्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर नाउ इज 360। तो क्या है, रोहन की एज हमें माननी पड़ेगी क्योंकि रोहन से कंपेयर कर रहे हैं। तो रोहन की प्रेजेंट एज बच्चों हम मान लेंगे, प्रेजेंट एज वो हम मान लेंगे x ईयर। अब उसकी मम्मी की जो एज हो जाएगी, उसकी मदर की जो एज हो जाएगी, मदर्स एज प्रेजेंट एज बच्चों 26 साल बड़ी है ना, तो x + 26 हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी सिंपल। उसकी एज अगर x साल है तो उसकी मम्मी की एज 26, जैसे उसकी एज अगर 10 साल है तो उसकी मम्मी की एज 10 + 26 26 साल बड़ी है। अब कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या होगा 3 ईयर नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। तो इसकी एज अभी x है, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 3 हो जाएगी, 3 जुड़ जाएगा। उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा भाई, 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29। कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो 360 हो जाता है उस समय पे। मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 360 हो जाता है। कर दें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x², x को 29 से करेंगे तो 29x, फिर 3 से करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से करेंगे तो 87 = 360। ठीक है ना, 3 × 29 कितना होता है 87। तो ये हो गया x², 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो 87 - 360, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x² + 32x, और माइनस कर दो भाई इसे, 27 माइनस कर देंगे तो 273 माइनस का 273, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बाद में इसे सॉल्व करेंगे जब सॉल्यूशन पे जाएंगे, अभी तो हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। A train travel with uniform speed 480 km distance. If speed is 8 km less, then it took take 3 more cover to total distance। मतलब एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है, कितना डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा 480 किलोमीटर। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड नहीं बदलती। अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है तो अगले 1 घंटे में भी 20 जाएगी, अगले 1 घंटे में भी 20 जाएगी, यूनिफॉर्म चल रही है। तो उसकी स्पीड हमें पता नहीं, तो स्पीड हम क्या मान लेंगे, जब पता नहीं तो भाई स्पीड मान लेंगे x km/h मान लिया। इस स्पीड से वो चल रही है, ट्रेन क्या है इस स्पीड से चल रही है।
तो हमें यहाँ पे टाइम रखना है। जो एक चीज़ हमने मान ली, एक चीज़ हमें गिवन है, तीसरी चीज़ क्या बनेगी स्पीड डिस्टेंस में, केवल टाइम बनेगी। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो स्पीड है हमारी x, डिस्टेंस है हमारा 480 और टाइम हमें पता नहीं, टाइम को हमने मान लिया सपोज t1 मान लिया कि इसे t1 टाइम लगता है, थोड़ी देर के लिए t1 मान लिया, ये t1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा t1x इक्वल टू 480, ऐसे हो जाएगा ना। तो x डिवाइड में चला जाएगा, तो t1 इक्वल टू 480 अपॉन x, ये हमारी टाइम बन की आई। आप ऐसा भी देख सकते हो कि अगर मैं इस एस टी को यहाँ लेके जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन ये एस डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला ये बन गया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब उसकी स्पीड एक्स है तो उसे जाने में इतना टाइम लगता है। अब कह रहा है जब स्पीड लेस हो जाती है, नाउ व्हेन स्पीड लेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, पहले तो उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, x थी, मान लिया 80 की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन 80 किलोमीटर, फिर 8 कम हो गई, तो 80 माइनस 8 कितना हो गया 72। ऐसे सोचा करो आप एग्जाम्पल में ना, x देख के घबरा मत जाया करो, x कोई नंबर है, फिर सोचा करो कैसे बनाना है हमें। मान लिया ट्रेन की स्पीड 80 थी, अब 8 कम हो गई तो कितनी हो गई 72 हो गई, स्लो हो गई ना ट्रेन, धीरे हो गई। तो पहले हमने कितनी मानी थी x, अब 8 कम हो गई, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई बच्चों उसकी, न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड हो गई उसकी x माइनस 8, ठीक है ना, इतनी हो गई। पहले तो x थी, अब 8 कम हो चुकी है, स्लो हो गई ट्रेन, स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अब टाइम ज़्यादा लगेगा तो अब फिर से टाइम निकालते हैं, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, उतनी ही दूर जाना है, तो टाइम 2 मान लिया। पहले t1 टाइम लग रहा था इसलिए t1 माना था, t नहीं माना था ना, कि पहला टाइम ये दूसरा टाइम t2 दे दिया ऐसे ना। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अब ये है, ठीक है बच्चों, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है, इसमें कम टाइम लग रहा है, यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड स्लो हो गई। कह रहा 3 घंटे का अंतर आ जाता है, मतलब पहले अगर 6 घंटे लग रहे थे तो अब लगेंगे 9 घंटे, अगर पहले t1 6 था तो अब t2 कितना हो जाएगा 9 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो मतलब इन दोनों टाइम का अंतर t2 माइनस t1, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, कितना का गैप है, 3 का गैप है दोनों में, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, बड़ा वाला ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम, पहले कम टाइम लग रहा था स्पीड ज़्यादा थी, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है स्पीड कम है, तो t2 माइनस t1 हमें 3 दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है दोनों में ये टाइम कितना लगता है, कह रहा 3 घंटे ज़्यादा लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो t2 माइनस t1 ये 3 घंटे है बच्चों, ये वाला टाइम जो है ये ज़्यादा लग रहा है पहले के टाइम से, और कितना ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे। t2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और यहाँ से रख देंगे 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना, हमने वैल्यू रख दी t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 480, इस x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे होता है, ये इधर होता है, ये इधर होता है, और ये दोनों आपस में हो जाते हैं, ठीक है। 480x माइनस ये भी 480x, माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू 48, 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, ठीक है। और ये नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये तो कट गया, देखो भाई ये तो कट गया, ये हो गया 3840, यही आया था ना, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी लग गया 6, 8 4 जा 32 और 6 38, तो 3840, ये 3 से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखो मल्टीप्लाई अगर हो करने से पहले एक बार देख लें डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना, तो इस 3 को मैं नीचे ला के यहाँ लिख सकता हूँ, 3 से ऐसे डिवाइड में 3 से काटूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी उधर ले जा लो, तो ये हमारी इक्वेशन ये बन गई,
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन सब इक्वेशन को हम जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।